अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला हफ़्ता कैसा होगा, यानी 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो हफ़्ता है ये आपका कैसा रहेगा, आने वाले 10 दिन कह लीजिए। तो ये हफ़्ता जो है थोड़ा-सा क्रूशल रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है पाइसेस में, ये बहुत ज़्यादा एक पावरफुल स्टीलियम बना हुआ है, दुश्मन आपस में बैठे हैं, यानी कि सन और सैटर्न। यहाँ पे मार्स अपनी एग्रेसिवनेस शो करेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है मरकरी कंजंक्ट करेगा 11 तारीख को। तो यहाँ पे एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि जंग फैल भी सकती है और पाकिस्तान को भी इसके अंदर आना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक विंडो जो है बहुत क्रिटिकली आप ये कह लीजिए कि ख़तरनाक है। लेकिन हमारा जो मकसद इस वीडियो का ये है कि आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि अगर प्रिडिक्शन की बात की जाए तो वो मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श ने अपने ट्विटर के चैनल पर दे चुकी हैं। अगर आपको देखनी है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा देंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें, उनको उनका मून साइन बता दिया जाएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव पे फिर आप लोग हमारे साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगियों के फैसले वक्त से पहले लेना शुरू हो जाएं, समझना शुरू हो जाएं ज़िंदगी का पैटर्न, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली को, अपने जायचे को डिटेल में समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं आपके बुर्ज, आपकी राशि, आपके ज़ोडिएक पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस हफ्ते। तो अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, यानी कि वृश्चिक राशि है, यानी कि बुर्ज अक्रब है, तो जो मून की प्लेसमेंट है 6 अप्रैल को जो मून होगा वो आपके पहले घर में होगा। इमोशंस पीक पर होंगे, इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, लेकिन मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे। आप अपने आप को डीपली फील करेंगे इस टाइम पीरियड में। 8 अप्रैल को मून जो है वो सजिटेरियस यानी आपके सेकंड हाउस में होगा। तो फोकस यहाँ पे शिफ्ट होगा मनी पर और सेल्फ वर्थ पर और रिलेटिव्स पर। 10 अप्रैल को मून जो है कैप्रिकॉन यानी आपके थर्ड हाउस में होगा। कम्युनिकेशन यहाँ पे आपकी स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। लेकिन 13 अप्रैल को जो मून है वो एक्वेरियस में होगा, आपके फोर्थ हाउस में होगा। इमोशनली आप रेस्टलेसनेस का शिकार होंगे, घर का प्रेशर यहाँ पे डेवलप होना शुरू होगा। और 15 अप्रैल मून जो है वो पाइसेस यानी आपके फिफ्थ हाउस में होगा। यहाँ पे रोमांस है, क्रिएटिविटी है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन ये थोड़ी एक क्रिटिकल विंडो होगी। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करें तो जुपिटर आपके 8th हाउस में है, पुनर्वासु नक्षत्र में है। ये एक रिन्यूअल आफ्टर कियोस वाली एनर्जी क्रिएट करता है। यहाँ पे हिडन अपॉर्चुनिटी और सडन ब्रेक थ्रू मिलेंगे। और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि रिसर्च बेस्ड जो काम कर रहे होंगे लोग, बिहाइंड द सीन काम कर रहे होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेंगी। जो लोग साइंटिस्ट वगैरह हैं, सर्जरीज वगैरह करते हैं, या रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, जर्नलिस्ट वगैरह हो गए, तो उनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिल सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इंसाइट मिल सकती है आप लोगों को। लेकिन फिफ्थ हाउस में सैटर्न, मार्स और सन का प्रेशर भी उतना ही डेवलप्ड है। तो यहाँ पे प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्रिएटिविटी ब्लॉक देखने को मिलेगा, रिस्क टेकिंग में आप लोगों को यहाँ पे फियर महसूस होगा, एक खतरा महसूस होगा। 10 अप्रैल के अराउंड जो डिसीजंस हैं, इनमें थोड़ी सी हेजिटेशंस देखने को मिलेंगी। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है आप लोगों ने। क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी की बात करें तो 8th हाउस में जुपिटर का सपोर्ट है आप लोगों को। तो जो फिफ्थ हाउस है आप लोगों का, उसमें मैलेफिक क्लस्टर है, वो यहाँ पे रिस्क भी क्रिएट करता है। तो मिक्स सिग्नल देता है आपको, सडन गेन्स या सडन लॉसेस दोनों पॉसिबल हैं, क्योंकि 8th हाउस एक्टिव है। अचानक से ऊपर भी लेके जा सकता है, अचानक से बिल्कुल डाउनफॉल दे सकता है। तो एडवाइस यही दूंगा कि ऐसी वॉर की सिचुएशन में वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। स्पेकुलेटिव मूव्स बहुत केयरफुली आप लोगों ने लेकर चलने हैं। रिसर्च कीजिए, एक्सपर्ट्स की एडवाइजेस लीजिए, कंसल्टेशंस कीजिए, फिर जाके कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आपकी लव और रिलेशनशिप्स पर बात करते हैं। तो फिफ्थ हाउस हैवी क्लस्टर के साथ एक्टिव है। लव लाइफ इंटेंस और कॉम्प्लिकेटेड है। आपको काफ़ी अरसे से यहाँ पे हार्श अपनी लव लाइफ देखने को मिल भी रही होगी। सिंगल्स के लिए अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन कंफ्यूजिंग का शिकार भी है यहाँ पे। कपल्स के लिए मिक्स सिचुएशन होगी, ईगो क्लैशेस भी होंगे और इंटेंसिटी भी बहुत हाई होगी, एक दूसरे के बीच में पैशन भी बहुत ज़्यादा होगा। 15 अप्रैल को मून जो है वो फिफ्थ हाउस में आएगा। तो रोमांस का बेस्ट फेज होगा आप लोगों के लिए। वीनस सिक्स्थ हाउस में है, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। और यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वीकेंड पे आप लोग फन प्लान कीजिए, मूवी नाइट्स प्लान कीजिए, कॉफ़ी डेट्स प्लान कीजिए, डिनर प्लान कीजिए। यहाँ पे सीरियस बातें जो हैं वो अवॉइड कीजिएगा, तो आप लोगों का रिश्ता यहाँ पे हेल्दी हो सकता है। हेल्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ हाउस में वीनस है, हेल्थ मैनेजेबल है इस टाइम पीरियड में, लेकिन स्ट्रेस का इम्पैक्ट रहेगा। हार्मोनल या एनर्जी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं। रेगुलर रूटीन आप लोगों की बहुत ज़रूरी है। 13 अप्रैल को मून आपके फोर्थ हाउस में होगा। इमोशनली आप लोग बहुत ओवरवेलम हो सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा।
कौन से दिन आप लोगों के लिए लकी हैं, किन दिनों में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है? तो आपके जो अच्छे दिन होंगे वो 10 और 11 अप्रैल होंगे, लेकिन जिन दिनों में थोड़ा सा चैलेंज होगा वो 6, 7, 13 और 15 अप्रैल होंगे। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो डीप रेड या मरून कलर जो है उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपके 8th हाउस की थीम है, मार्स का कलर है, क्योंकि मार्स आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। इमोशनल रिलीज़ के लिए जर्नलिंग कीजिए, वाटर थेरेपी लीजिए, लंबे लंबे शावर लीजिए, स्विमिंग कीजिए, वाटर बॉडीज़ के पास अपना टाइम स्पेंड कीजिए। इसके अलावा किसी को सीक्रेटली हेल्प कीजिए कि आपने सीधे हाथ से हेल्प की, उल्टे हाथ को भी खबर ना हुई। इस तरह से आप लोग हेल्प कीजिए लोगों की, तो आपका जो कार्मिक बैलेंस है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लकी कलर की बात करें तो मरून डीप रेड आपके लिए लकी रहेगा, और 9 नंबर में डीलिंग कीजिए, मार्स का नंबर है, यहाँ पे एक्शन और करेज आपको दोनों मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि हम आपको सही गाइडेंस देते होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो आने तक आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।